बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को मेरा सलाम। तो व्यूवर्स, आप जहाँ रहें खुश रहें, कोई भी गम और परेशानी आपके नज़दीक ना आए और अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज ये है दोपहर का टाइम और मैं तैयारी कर रही हूँ दावत की, क्योंकि भाई मैंने दावत की है अपनी नंद की और उनकी फैमिली की। तो भाई मेरे घर आने वाली है मेरी नंद और मैं कर रही हूँ दावत की प्रिपरेशन। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी अपने साथ साथ रखूं। तो जनाब, ये देखिए, एक तरफ मेरा मीठा तैयार हो रहा है, इसके अलावा दूसरे चूल्हे पर मैं तैयार करने लगी हूँ कोरमा। तो व्यूवर्स, कोरमे की फुल रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, लेकिन अगर आपको इसमें भी देखना है तो मैं छोटे छोटे क्लिप इसमें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा मेरी दावत प्रिपरेशन और उसकी तैयारी। तो व्यूवर्स, मैंने आपसे अपने सेकंड लास्ट व्लॉग में शेयर किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ात के बारे में, कि बीबी हलीमा जो थी अपने कबीला बनु साद से कैसे आईं और कैसे आपको अपनी ऊँटनी पर लेकर गईं। तो जनाब, आज मैं आपसे वहीं से अपना सिलसिला कंटिन्यू करूँगी कि जहाँ से हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ था। तो व्यूवर्स, मैंने आपको बताया था कि हज़रत बीबी हलीमा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ऊँटनी पर बिठाकर अपने कबीले की जानिब लेकर चली, तो आपके कबीले की औरतें कहने लगीं कि भाई ये हलीमा की ऊँटनी तो लग ही नहीं रही है, ये तो बड़ी लागिर और कमज़ोर थी, ये तो अब बिल्कुल दौड़ रही है। तो व्यूवर्स, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और ये देखिए मेरी रेसिपी भी चल रही है। तो जब ये कबीले की ख़वातीन ये कहने लगी कि हलीमा की ऊँटनी है, तो ऊँटनी ने तो हमको भी पीछे छोड़ गया, तो भाई ज़ाहिर है उस पर सवार कौन थे? वो तो ऐसे शाह सवार थे कि जिनके लिए पूरी कायनात तख्लीक में आई। तो व्यूवर्स, ऊँटनी भी खुश थी कि मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि मेरे ऊपर अल्लाह के महबूब आकाए दो जहाँ ताजदारे कौनो मकां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। तो हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि हम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर में दाखिल हुए तो भाई मेरा पूरा घर आपके नूर से रोशन हो गया। बीबी हलीमा कहती हैं कि मैंने अपने शौहर से कहा कि बकरी का कुछ दूध निकाल लो, भूख लग रही है। तो वो कहने लगे कि हमारी बकरियों में तो दूध कहाँ है। तो हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि मैंने अपने शौहर से कहा कि आप देखो तो सही, हो सकता है इस बच्चे की बरकत से कुछ दूध बकरियों में से निकल आए। तो जब मेरे शौहर बकरियों का दूध निकाल कर लाए तो उन्होंने इतना दूध ने दिया बकरियों ने मेरी कि मेरे घर के तमाम बर्तन, पतीले और छोटे छोटे, हत्ता के छोटे छोटे प्याले भी दूध से भर गए, लेकिन मेरी बकरियों का दूध ख़त्म ना हुआ। तो भाई वो जो कबीला था वो पहाड़ी इलाके में था, वहाँ चरागाहें थीं, वहाँ उनका रोज़गार ही ये था कि ख़वातीन बच्चों को दूध पिलाती थी उजरत पर और मर्द बकरियों का रेवड़ पालते थे और फिर उनको चरागाह में चराने ले जाते थे। तो हज़रत बीबी हलीमा फरमाती हैं कि मेरी बकरियों का दूध इतना हो गया कि सारे घर के छोटे मोटे बर्तन भर गए मगर दूध ख़त्म ना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मेरा पूरा घर रोशनी वाला घर कहलाने लगा, यानी मेरा घर मशहूर हो गया कि भाई कहाँ जाना है। कोई ये नहीं कहता था कि हलीमा सादिया के घर जाना है, कहते थे वो जो रोशनी वाला घर है ना, वहाँ जाना है जहाँ एक बच्चा आया है बरकत वाला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामतें, आपके मौजज़ात तो बचपन ही से ज़हूर पजीर होना शुरू हो गए थे और भाई मैं तो बड़ी दिलजमी से पढ़ती थी बचपन ही से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बीबी हलीमा फरमाती हैं कि आप झूले में चाँद से खेलते थे और जिस तरफ उंगली का इशारा करते चाँद वहीं रुक जाता था, यानी आपका खिलौना कोई आम टॉयस नहीं थे, आपका खिलौना तो अल्लाह की तख्लीक चाँद था। तो और जवानी में आपने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, जिसको साइंसदान आज भी मानते हैं कि वाकई चाँद में नासा गया और ये कौन कौन से सैयारे गए, तो वाकई चाँद में दरार मौजूद है कि ये कभी ये शक हुआ है। तो वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों ने मौजज़ा मांगा अरब वालों ने, तो आपने वाकई चाँद के 2 टुकड़े कर दिए।
तो अल्लाह ताला की तमाम मखलूक, चरिंद परिंद, हैवानात, शजर हजर, यहाँ तक के आसमानी सैयारे, चाँद सूरज, सब आपके मुंतज़िर रहते थे, सब आपके इशारों के मुंतज़िर रहते थे। तो सब आपके मुंतज़िर रहते थे आपके इशारे के। तो कहते हैं कि इसके अलावा जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल की हुई तो आप हलीमा के बेटे के साथ बकरियां चराने जाते थे चरागा की तरफ। तो आप एक तरफ बैठ जाते और बकरियां तो खुद ही अपना घास फूस खाकर और वापस आ जाती थीं। यहाँ तक कि जंगल के जो जानवर थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकरियों की हिफाजत फरमाते थे और हज़रत हलीमा की बकरियां देखते ही देखते बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो गईं और कबीले वाले भी हज़रत हलीमा की बकरियों पर रश करते थे और बाज़ लोग तो हसद भी करते थे कि भाई जब से ये करामाती बच्चा आया है हलीमा के तो दिन ही फिर गए। हलीमा की बकरियां ज़रूरत से ज़्यादा दूध देती हैं और बहुत फरबा और सेहतमंद हो गई हैं। अब तो कबीले वालों ने ये करना शुरू किया कि हज़रत बीबी हलीमा की बकरियों के साथ अपनी बकरियों को भी छोड़ देते थे। तो होता ये था कि हज़रत हलीमा की बकरियों की बरकत से और आपकी बरकत से बाकी कबीले की बकरियां भी जब चरने जाती थी तो ऐसा असर पड़ता था कि वो भी सेहतमंद होने लगी। तो भाई ये तो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के मौजज़ात जो कि बेशुमार हैं और तवील हैं। और जब आपकी उम्र मुबारक बाज़ रिवायतों में 6 साल है, बाज़ रिवायतों में 4 साल है कि जब आप गए तो एक पहाड़ पर आप हज़रत हलीमा के बेटे आपके साथ थे और वो छुप गए कि अल्लाह के फ़रिश्ते आए और उन्होंने आपका सीना चाक किया और आपके दिल को निकाला और आबे ज़मज़म से उसको धोया और फिर दोबारा से आपका सीना, वो कहते हैं ना आपका सीना शक किया गया। अलम नशरा लका सदरक वरफ़ाना लका सदरक। तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा होते ही मौजज़ात रूनुमा होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें मौजज़े तो ख़ुद इंजील और तौरात में भी मौजूद थे और तौरात और इंजील के जो बड़े बड़े आलिम थे वो ये सब पढ़ते थे कि आखिरी वक्त में एक ऐसा पैगम्बर आएगा जो कि अल्लाह का महबूब होगा और जो कि बहुत से मौजज़ात पेश करेगा और पूरी दुनिया और खलकत उसके ऊपर ईमान लाएगी और ईमान की तकमील और दीन की तकमील उसी पर होगी, उसी की उम्मत पर दीन ख़त्म होगा, दीन कामिल होगा। दीन इस्लाम सिर्फ़ एक दीन नहीं है, दीन इस्लाम तो भाई मुकम्मल दीन है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। दीन इस्लाम के ऊपर तो तमाम अदियान की तकमील होती है। हज़रत इब्राहीम लेकर आए अपना दीन और पैगम्बर लेकर आए, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे तमाम दीनों पर भारी दीन इस्लाम है और इससे ये आखिरी पैगम्बर होंगे, इनके बाद कोई पैगम्बर, और यही हमारा ईमान है। ख़त्म नबूवत पर हमारा मुकम्मल ईमान है। इस इंसान का या मुसलमान का ईमान तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसका ईमान यौम हशर पर, यौम क़यामत पर और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान ना हो और ख़ास तौर पर ख़त्म नबूवत पर ईमान ना हो, तब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो व्यूवर्स, ये थी चंद बातें जो मुझे आपसे शेयर करना थी। इसके अलावा भी इंशाल्लाह मैं आपसे थोड़े थोड़े वक्फ़े के साथ अपनी ये दीनी बातें, इस्लामी नॉलेज, अपनी जनरल नॉलेज शेयर करती रहूँगी। तो रहिएगा मेरे साथ। और ये देखिए, आपसे बातों बातों में मेरी तैयार होने लगी है चिकन बिरयानी। और भाई चिकन बिरयानी की रेसिपी भी कई दफ़ा मेरी चैनल पर मौजूद है, कई तरह की बिरयानी है, तो आप वहाँ से फ़ॉलो कर सकते हैं। तो जनाब, इधर मेरी ये देखें बिरयानी भी तैयार हो रही है और मेरे मेहमान आ चुके हैं भाई, जिनकी मैंने ख़ास तौर पे दावत की है। तो भाई मेरी नंद आ चुकी हैं अपनी बच्चियों को लेकर और भाई उसी की तैयारी में मैं आज लगी थी। और आज मैंने आपसे की बहुत अच्छी बातें। अगर आपको मेरी जनरल नॉलेज पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह मेरे व्लॉग के साथ और मेरी वीडियोज़ के साथ जुड़े रहिएगा। तो व्यूवर्स, मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। ये देखिए, अब मैं डालने लगी हूँ चावलों को। मैंने भिगो दिया था तकरीबन 2 घंटे, क्योंकि भाई ये ब्राउन राइस भीगते ज़रूर हैं तभी इसमें बहुत जायका आता है। और बिरयानी तो भाई गोल्डन चावल की ही अच्छी लगती है और इससे बहुत टेस्टी बनती है।
और ये देखिए मेरी बिरयानी भी तैयारी के मराहिल पर है। तो जनाब, मेरे चैनल पे आपको सिर्फ रेसिपी नहीं मिलती, बल्कि रेसिपी के साथ मिलता है कुछ ख़ास। और भाई वो ख़ास क्या है? वो है मेरी इस्लामी और दीनी बातें, अच्छी बातों का सेगमेंट है मेरी इन रेसिपी के साथ साथ। ये देखिए मेरा कोरमा भी रेडी हो चुका है और इसके साथ साथ मैंने जर्दे का जो कलर, फूड कलर होता है, वो डालकर मैंने थोड़े आलू बॉईल किए थे, क्योंकि भाई मरियम को तो आलू बहुत पसंद है। मरियम कहती है बिरयानी में थोड़े से मेरे लिए आलू ज़रूर ऐड किया कीजिए। तो ये देखिए मैंने बिरयानी में, बस मेरी बिरयानी आखिरी मराहिल पर है और बस इसमें आखिर में मैंने ऐड किया है अपना हरा धनिया पुदीना, जो अच्छी तरह धोकर ऐड कर दिया है। और अब मैं इसे रखने लगी हूँ दम पर। तो व्यूवर्स, पता भी नहीं चला और आपसे बातों बातों में मेरी दावत की पूरी तैयारी हो चुकी है और मेरा टेस्टी सा खाना बन चुका है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। ये देखिए अब बस मैं रखने लगी इसको थोड़ा सा चम्मच चला के और दम पर रखने लगी हूँ और मेरी बिरयानी बस फूड कलर के बाद रेडी हो जाएगी और फिर मैं लगाऊँगी भाई दस्तरख्वान। तो आप मेरे साथ साथ रहिए और देखते रहिए, मेरी फुल वीडियो वॉच कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप ही का चैनल है लाइफ इन कराची। तो व्यूवर्स, अच्छा, जो मैंने प्याज निकाली थी ब्राउन ऊपर से, वो मैं ऊपर से ऐड करती हूँ। अगर आप शुरू में प्याज ऐड कर देंगे तो आपकी बिरयानी का ये ख़ास टिप दे रही हूँ मैं आपको, एक ख़ास टिप है कि अगर आप शुरू में बिरयानी जो प्याज है गोल्डन, वो शुरू में डाल देंगे तो आपकी बिरयानी काली काली हो जाएगी ब्राउन प्याज से। तो मैं बिल्कुल ऐड में करती हूँ। और ये देखिए मेरा दस्तरख्वान लग चुका है और बस अब हम खाना खाने वाले हैं। तो भाई ये देखिए अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को भरा रखे और सबके दस्तरखान पर वुसअत दे और सबके रोटी रिस्क में इजाफ़ा करे। तो भाई यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, देखते रहिए लाइफ इन कराची। और भाई हम तो अब कर रहे हैं खाना एंजॉय और आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।